अब से 2 दिन के बाद मध्य प्रदेश के चंबल में एक ऐसी तस्वीर दिखेगी जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी चीतों की अगवानी करेंगे और जंगल में अपना जन्मदिन मनाएंगे। चीते नामीबिया से लाए जा रहे हैं और चीतों को लाने के लिए एयर इंडिया का जंबो जेट नामीबिया पहुंच चुका है। एयर इंडिया का B747 पर सवार होकर चीते नामीबिया से भारत पहुंचेंगे और इस जंबो जेट को चीता के रंग में रंगा हुआ दिखाया गया है। इस स्पेशल प्लेन से 8 चीतों को भारत लाया जाएगा, जिनमें से 3 नर चीता और 5 मादा चीते हैं। चीतों को पहले जयपुर लाया जाएगा, इसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए उसी दिन मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान लेकर जाया जाएगा, जहां पीएम मोदी 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर ये चीते देश को सौंपेंगे। तो उस प्लेन की ये तस्वीरें जिनमें ये 11 चीते आने वाले हैं। स्पेशल प्लेन जिन्हें चीते के रंग में रंग दिया गया, इनका अगवानी करने के लिए खुद 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे, जिन्हें कूनो पार्क में छोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि इसी प्लेन के जरिए जो इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, नामीबिया से चीते पहुंचेंगे। प्लेन को चीता के रंग में रंग दिया गया है। स्पेशल मेहमान ये भारत के बनने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपने जन्मदिन के मौके पर देश को ये चीते सौंपेंगे। तो 8 चीतों को लेकर यही प्लेन आने वाला है। एयर इंडिया का ये प्लेन B747 जंबो जेट, जिसमें 8 चीते सवार होकर भारत पहुंचने वाले हैं। सबसे पहले इन्हें जयपुर लाया जाएगा और ठीक उसी दिन स्पेशल प्लेन के जरिए इन्हें नामीबिया पहुंचाया जाएगा, जहां पर माफ कीजिएगा क्यूनो पहुंचाया जाएगा, जहां पर इन्हें रखा जाएगा। ये एयर इंडिया का वही प्लेन जिसमें सवार होकर ये शाही चीते भारत के लिए पहुंचेंगे। नामीबिया से इन्हें लाया जा रहा है और इन्हें फिर कूनो पार्क में छोड़ा जाएगा। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान पूरी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे और ये प्लेन के भीतर की तस्वीरें हैं, जंबो जेट के भीतर की तस्वीरें। चीतों को रखने के लिए खास तैयारियां इसके भीतर भी की गई हैं। ये जंबो जेट है एयर इंडिया का B747, जिनके जरिए चीतों को भारत लाया जाएगा। और देखिए जो पहला खेप है उसमें 17 सितंबर को 8 चीते कूनो यानी कि मध्य प्रदेश के पार्क में लाए जाएंगे। सबसे पहले इन 8 चीतों को क्वारंटीन में रखा जाएगा, उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। इसके बाद अगले 3 महीने तक इन्हें सीमित इलाके में छोड़ा जाएगा ताकि ये अपने आप को एडजस्ट कर सकें। इसके अलावा चीतों के लिए कूनो पार्क के भीतर करीब 500 हेक्टेयर का एक बाड़ा तैयार किया गया है और माहौल की जब इन्हें धीरे धीरे आदत पड़ने लगेगी तो फिर इन्हें करीब 75,000 हेक्टेयर के खुले जंगल में छोड़ दिया जाएगा। सबसे पहले इन्हें जयपुर लाया जाएगा, ठीक उसी दिन इन्हें कूनो पहुंचा दिया जाएगा। इसके बाद इन्हें धीरे धीरे कर बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि देखिए 500 मीटर के दायरे में सबसे पहले इन्हें रखा जाएगा ताकि इन्हें इस मौसम की, इस वेदर की, इस एटमॉस्फेयर की आदत पड़ जाए। इसके बाद फिर इन्हें करीब 75,000 हेक्टेयर के खुले जंगल में छोड़ दिया जाएगा। मोदी के शाही चीते भारत आने की तैयारी पूरी कर चुके हैं। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर कूनो पार्क में इन्हें देश को समर्पित करेंगे। नामीबिया में इसी खास प्लेन के जरिए नामीबिया से उड़ान भरकर ये जयपुर पहुंचेंगे और फिर इन्हें कूनो छोड़ा जाएगा। जिस जंगल में चीते आएंगे, जिस जंगल में प्रधानमंत्री मोदी अपना जन्मदिन मनाएंगे, वो जंगल अंदर से कैसा दिखता है? 17 सितंबर के लिए वहां सुरक्षा के क्या-क्या इंतजाम किए गए? और ये पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाने के लिए इंडिया टीवी के रिपोर्टर उस जंगल में पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, और चंबल के जंगल पर हमारी आप ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। 17 सितंबर से चीते की ये ट्रेडमार्क रफ्तार भारत में भी दिखाई देगी। 70 साल बाद चीता फिर से भारत की सरजमी पर दौड़ेगा और वो धरती होगी हिंदुस्तान का दिल यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कुनो नेशनल पार्क पलक पावड़े बिछाए इन नए मेहमानों के लिए तैयार है, जो अब यहीं के स्थायी निवासी बनने वाले हैं।
70 साल बाद भारत में फिर से शुरू हो रही चीतों की कहानी सुनने से पहले इस जगह को जान लीजिए जो 7 समंदर पार करके भारत आ रहे चीतों का नया घर होगी। ये जगह है कुनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश के श्योपुर और मुरैना जिले के बीचों बीच का जंगली इलाका। नजदीक में ही राजस्थान बॉर्डर, यानी ये नेशनल पार्क उस जगह पर है जिसे दुनिया चंबल के नाम से ज्यादा अच्छी तरह पहचानती है। 1981 में इसका इलाका 359 वर्ग किलोमीटर का था और तब ये अभ्यारण्य बनाया गया था, लेकिन 2018 में 400 वर्ग किलोमीटर का दायरा बढ़ाकर इसे नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया। अब इसका इलाका करीब 750 वर्ग किलोमीटर यानी 75,000 हेक्टेयर है। प्रोजेक्ट चीता के तहत अफ्रीकी चीते भारत लाकर कहां बसाए जाएंगे, इसके लिए भारत सरकार के वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट और अफ्रीकी विशेषज्ञों के बीच लंबी माथापच्ची के बाद मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क का नाम तय हुआ है। इसकी वजह है यहाँ के जंगलों से अफ्रीका के जंगलों की समानता। अफ्रीकी महाद्वीप में ऊंची घास के लंबे चौड़े मैदानों को सवाना कहा जाता है। चीता और उसके शिकार दोनों के लिए घास के यही मैदान जिंदगी की पहली शर्त हैं। अफ्रीका के सवाना जैसा दूसरा घर भारत में कहीं मिला तो बस कुनो में। घने जंगलों के बीच ऊंची घास के इन मैदानों में ही 70 साल बाद चीतों को भारत में फिर से नई जिंदगी मिल पाएगी। विशेषज्ञों का यही निष्कर्ष है। नरेंद्र मोदी ठीक इसी जगह पर आएंगे और इस गेट नंबर 3 कुनो नेशनल पार्क से होते हुए अंदर जाएंगे। इस पूरे गेट को तैयार किया गया है, इसे इलेक्ट्रीफाई किया गया है और यहां पर चीतों के लिए पूरे 9 चैम्बर्स तैयार किए गए हैं। 9 चैम्बर्स का मतलब है 9 क्वारंटाइन सेंटर, जहां पर ये 8 चीते होंगे, जिसमें 5 मेल और 3 फीमेल चीते हैं। पूरी तैयारी कर ली गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 तारीख को जब भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए चीतों को यहां पर लाया जाएगा तो ठीक इसी गेट के जरिए उन्हें अंदर छोड़ते हुए प्रधानमंत्री उस जगह पर मौजूद होंगे और फिर उसके बाद इन चीतों को उनके अपने हैबिटेट में क्वारंटाइन करने के लिए रिलीज किया जाएगा। इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है कुनो नेशनल पार्क से एक एक तस्वीर और यह है वो गेट नंबर 3 जिसके जरिए प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन के दिन अपने हाईली एम्बिशियस प्रोजेक्ट चीता का उद्घाटन करेंगे। यानी विलुप्त होते हुए चीताओं को एक बार देश में लाने की ये मोदी तैयारी है। यहाँ पर ये सावन घास है, इस सावन घास पे चीते आसानी से तेजी के साथ भाग सकेंगे क्योंकि फुर्ती की तरह तेज भागते हैं, रफ्तार इनकी तेज है और इसी वजह से इसको खुला एरिया रखा गया है। 5 स्क्वायर किलोमीटर का ये पूरा एरिया है और ये चारों तरफ आप जहां तक आपकी नजर जाएगी इसको पूरे बाड़े के तौर पर तैयार किया गया है। हम आपको ये भी बता दें कि इस बात का ध्यान रखते हुए ये जो खास तौर पे प्रे के तौर पर यानी जो चीता के शिकार के लिए यहां पर कई सारे जानवर बाहर से भी लेकर आए गए हैं और उनको पूरी तरह से यहां पर रखा जाएगा ताकि वो शिकार हो सके। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुनो में पहली बार चीते दौड़ेंगे। यहाँ के जंगलों की खासियत ही ऐसी है कि एक जमाने में यहाँ बब्बर शेर के अलावा बाघ, चीता और तेंदुए भी रहते थे। जैसे इस धरती पर इंसानों की रियासतें थीं, वैसे ही इन जंगलों में भी रियासतें बसती थीं। करीब 5 सदी पहले इस किले की दीवारें दहाड़ों से गूंजा करती थीं। कुनो नदी के किनारे मौजूद करीब 500 साल पुराना ये किला पालपुर गढ़ी कहलाता है। यहीं से राजा बल बहादुर का साम्राज्य चलता था, लेकिन वक्त के साथ ये किला भी उजाड़ हो गया और इसकी दीवारों से टकराने वाली दहाड़ें भी खामोश होने लगी। कई सदियों बाद खामोशी का ये सूरत हाल फिर से बदलने वाला है क्योंकि 17 सितंबर को अपने जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी इस जंगल को उसका युवराज सौंपने वाले हैं। प्रोजेक्ट चीता के तहत कुनो नेशनल पार्क में करीब 25 अफ्रीकी चीतों को बसाने की तैयारी है। इसके लिए नामीबिया, तंजानिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के साथ करार हुआ है। प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के साथ वाइल्ड लाइफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारत और अफ्रीका के दर्जनों वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट लगातार स्टडी और निगरानी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह खुद अफ्रीका के दौरे कर चुके हैं और आखिरकार वो घड़ी आने वाली है जब चीतों का पहला झुंड कुनो की सरजमी पर कदम रखने वाला है। लेकिन इन चीतों को लाते ही जंगलों में नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि इसके लिए एक चरणबद्ध प्लान तैयार किया गया है ताकि चीते अफ्रीका से भारत में आने के बाद खुद को यहाँ के माहौल में ढाल पाएं। पहली खेप में 17 सितंबर को 8 चीते कुनो लाए जाएंगे।
सबसे पहले इन 8 चीतों को क्वारंटीन में रखा जाएगा। इसके बाद अगले 3 महीने तक इन्हें सीमित इलाके में छोड़ा जाएगा। चीतों के लिए कुनो पार्क के अंदर करीब 500 हेक्टेयर का एक बाड़ा तैयार किया गया है। माहौल की आदत पड़ने के बाद ये चीते 75,000 हेक्टेयर के खुले जंगल में छोड़ दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी इसी मचान से चढ़कर, ये जो सामने आप पिंजरे देख रहे हैं, इन्हीं पिंजरों में उन चीतों को, उन अफ्रीकन चीतों को रखा जाएगा जिनको छोड़ा जाएगा। यहां पर एक लीवर है, जिस लीवर के सहारे यहां से प्रधानमंत्री वो लीवर खींचेंगे और जो चीते, अफ्रीकन चीते आ रहे हैं, वो ये जो 2 कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, दरअसल ये क्वारंटाइन एरिया है। ये जो आपको हरे पर्दों में घिरा हुआ ये क्वारंटाइन एरिया दिख रहा है, इन क्वारंटाइन एरियाज में चीतों का रखा जाएगा। ऐसे तकरीबन 9 कंपार्टमेंट्स यहां पर बनाए जाने हैं। पहला कंपार्टमेंट आपको ये दिखाई दे रहा है और दूसरा कंपार्टमेंट आपको, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे तो वहां पर दिखाई दे रहा है। दरअसल इन 2 कंपार्टमेंट्स में क्वारंटाइन में रखने की एक बड़ी वजह यह है कि ये अफ्रीकन चीते अफ्रीका के माहौल से, नामीबिया के माहौल में रहने के बाद भारतीय महाद्वीप में आ रहे हैं। ऐसे में यहां के माहौल में जब तालमेल वो बिठा लेंगे, 1 से 3 महीने का एक पीरियड दिया जा रहा है। जो डॉक्टर्स हैं, तमाम डॉक्टर्स जब देख लेंगे कि वो चीते अब इस वातावरण के अनुकूल ढल गए हैं, तब उन्हें ये जो पूरी फेंसिंग का आपको इलाका दिख रहा है, ये लाइन से आपको जो फेंसिंग दिख रही है, तकरीबन 12 किलोमीटर लंबी डीसी, डायरेक्ट करंट की जो फेंसिंग है, उन फेंसिंग्स के बीच में छोड़ा जाएगा ताकि ये जो चीता है ये अपना शिकार खुद कर सके। तो ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है उस क्वारंटाइन सेंटर की, जहां पर 1.5 महीने तक उन अफ्रीकन चीतों को रखा जाएगा जो अपनी रफ्तार के लिए जाने जाते हैं। और 70 साल बाद भारत की धरती पर वही रफ्तार वाले जानवर चीता दिखाई देगा प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के दिन 17 तारीख को। वैसे तो चीतों को बसाने के लिए कुनो नेशनल पार्क का चयन देश भर में 10 से ज्यादा जगहों के सर्वे के बाद किया गया है। ये जगह चीतों की बसाहट के लिए सबसे मुफीद पाई गई, लेकिन इसके बावजूद अफ्रीकी मेहमानों के हिसाब से यहाँ पर कुछ खास बदलाव करने भी जरूरी थे। देखिए इस जंगल के मिजाज में फिलहाल क्या बदला गया है और आगे की क्या तैयारी है। कुनो के जंगलों में फिलहाल तेंदुओं और लकड़बग्घों का बसेरा है। चीतों के लिए जगह बनाने के लिए 50 तेंदुए दूसरी जगह बसा दिए गए हैं। चीतों के साथ इन जानवरों का बर्ताव कैसा होगा, इसकी निगरानी की जाएगी। 10 तेंदुए और 10 लकड़बग्घों के गले में रेडियो कॉलर लगा दी गई है। इसके अलावा सभी चीतों के भी गले में रेडियो कॉलर लगाई जाएगी। भारत के साथ अफ्रीका में बैठे एक्सपर्ट भी इन 8 चीतों की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। ऊबड़ खाबड़ रास्ते, चट्टाने, बड़े बड़े पहाड़ और ये नदी और नाले, यहीं पर है कुनो का वो नेशनल पार्क जहां पर इस समय तेंदुए, भालू और कई सारे जानवर मौजूद हैं। आखिरकार इस सेंचुरी को क्यों चुना गया और क्या यहां पर इस समय तस्वीर बदली जा रही है? हमारे साथ गार्ड मौजूद हैं जो कि हमारे साथ अंदर तक जा रहे हैं। क्या क्या बदला है यहाँ पे और क्या कौन कौन से जानवर यहाँ पर हैं? यहाँ पे तेंदुए, भालू, हिरण और भी काफी जानवर हैं। बाकी और अब यहाँ पे चीते आने से काफी कुछ बदल जाएगा फिलहाल। और पीएम आ ही रहे हैं तो उससे कुनो का थोड़ा सा मतलब बड़े लेवल पर प्रचार होगा एक, तो काफी कुछ बदलेगा यहाँ। लोग भी आएंगे ना यहाँ पर? लोग भी, अब टूरिस्ट भी ज्यादा से ज्यादा आने लगेंगे। अभी तक क्या है कि टूरिस्ट दिन में 2 या 4 आते थे, अब भविष्य में कम से कम 100, 150, 200, 500 से ज्यादा टूरिस्ट आने लगेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।